हूद में चैप्टर 11 वर्स 3 में कहा कि सीक द फॉरगिवनेस ऑफ योर लॉर्ड एंड टर्न टू हिम विद सिंसियर रिपेंटेंस। अल्लाह की तरफ रुजू करो, अल्लाह से तौबा करो। अब सिंसियर रिपेंटेंस है क्या, उसकी कंडीशंस क्या है? नंबर 1, इमीडिएट सेसेशन ऑफ द सिन, कि फौरी उसी वक्त उस गुनाह को छोड़ देना, वेट ना करना। यानी आप किसी एडिक्शन में मुब्तला हैं, ट्राई करें, उसी वक्त उस गुनाह को छोड़ दें। जब आपको रियलाइज़ हो गया है गुनाह है, तौबा की, उसको गुनाह को छोड़ दें उस वक्त। नंबर 1। नंबर 2, रिग्रेट फॉर व्हाट इज़ पास्ट, नदामत शो करना, रिग्रेट शो करना, लेकिन इतना नहीं कि बंदा डिमोटिवेट हो जाए। ओवर नदामत जो है वो प्रोक्रेस्टिनेशन की तरफ ले जाती है, फिर बंदा एक्शन की तरफ नहीं आता, हर वक्त नादिम होता रहता है, नादिम होता रहता है। इससे क्या है कि उसकी विल पावर कम होती है, और गुनाह का बहुत ताल्लुक विल पावर के साथ है। नादिम होना अच्छी बात है, लेकिन इतना ज़्यादा होंगे तो विल पावर टूटेगी। विल पावर जब टूटेगी तो शैतान मज़ीद अटैक करेगा, शैतान फिर गुनाह में मज़ीद ले जाएगा। बल्कि डिफेंस मैकेनिज़म्स बनाता है हमारा ब्रेन। एक बहुत बड़ा डिफेंस मैकेनिज़्म ये कि मैं तो बच ही नहीं सकता। ये जो सेंटेंस है ना, मैं तो बच ही नहीं सकता, ये शैतानी सेंटेंस है मेरे नज़दीक। इसका मतलब है कि विल पावर मारी गई है अगले की, और वो उसने खुद अपने ऊपर ये बात मुसल्लत कर ली कि आई कैन नॉट लीव दिस सिन, मैं तो बच ही नहीं सकता। इन शॉर्ट वो असल में गुनाह करना चाह रहा है, इसलिए उसने पहले से सेंटेंस गढ़ लिया कि मैं तो बच ही नहीं सकता, ताकि जाहिर है वो कॉग्निटिव डिसोनेंस जो पैदा होती है ना, जहनी तज़ब्ज़ब, जैसे सिगरेट लोग पीते हैं उनसे छोड़ा ही नहीं जाता, स्ट्रेस पैदा होता है कि छोड़ना चाहिए छोड़ना चाहिए, एक टाइम आता है कहते हैं मैं छोड़ ही नहीं सकता। वो किस लिए? डिफेंस मैकेनिज्म है, टू काम योर सेल्फ डाउन। तीसरी जो कंडीशन है, डिटर्मिनेशन नॉट टू रिटर्न टू द सिन। पक्की डिटर्मिनेशन आप में होनी चाहिए कि अब मैंने वापस नहीं जाना गुनाह की तरफ। ये सबसे मुश्किल स्टेप है। लोग पहली दो कर लेते हैं, तौबा भी कर लेते हैं, उसके बाद रिग्रेट भी करते हैं, नदामत भी करते हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड उनके माइंड में होता है कि ये तो मैं दोबारा करूँ ही करूँ, क्योंकि मेरे से तो ये छोड़ा ही नहीं जा रहा, मैं तो फिसलूँ ही फिसलूँ। ठीक है ना, पहले ही डिफेंस मैकेनिज्म बना लिया, तो ये ट्रू रिपेंटेंस नहीं है। डिटर्मिनेशन पे लोग फेल होते हैं। क्यों फेल होते हैं? वो प्लान नहीं बनाते हैं, विल पावर नहीं है, डिटरमिन्ड नहीं है टू लीव द सिन। मैंने कई नौजवानों को उनके कमरों में ये आयत लगाते देखा है यूनिवर्सिटी टाइम पे, और आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे बताते हैं कि उन्होंने रिमाइंडर्स लगाए होते हैं अपने कमरे में कि अल्लाह इज़ वॉचिंग यू, समथिंग लाइक दिस, या कोई आयत लगाई होती है, ठीक है, जिससे उनको फ़ौरन सोच इस तरफ चली जाती है कि नहीं गुनाह नहीं करना, अल्लाह ताला देख रहा है, और ये चीज़ उन्हें मोटिवेट करती है। इसका मतलब उनकी रिपेंटेंस ट्रू है, सिंसियर है, क्योंकि दे आर डिटरमिन्ड टू लीव द सिन, वो डिटरमिन्ड है गुनाह छोड़ने के लिए। ओके, और चौथी कंडीशन है रेस्टिट्यूशन ऑफ विक्टिम्स राइट्स और सीकिंग देयर फॉरगिवनेस। अगर हुकूकुल लिबास से रिलेटेड है गुनाह, तो फिर उस बंदे के जिसके आप राइट्स को ज़िमन कर रहे हैं, वो राइट्स दोबारा से दें उसे, या उससे माफ़ी मांगें। और अगर यू कैन नॉट फाइंड दैट पर्सन, ऑल्दो ये सिचुएशन इम्पॉसिबल है आज के दौर में, अब तो सोशल मीडिया का दौर है, मिसाल के तौर पे बचपन में किसी से ज़्यादती की, आज आपको नहीं समझ आ रही, तो आप जो है वो आपको मिल भी नहीं रहा वो बंदा, तो फिर इसके बारे में कि सदका करें, और ज़ाहिर है कि अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करें। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, सोशल मीडिया का दौर है, लोग मिल जाते हैं। एक और कंडीशन ये है कि जो गुनाह है, इट शुड बी गिवन अप ओनली फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। ये सिंसियर रिपेंटेंस, अल्लाह के डर से गुनाह छोड़ा जाता है ना, या अल्लाह को राज़ी करने के लिए। कुछ लोग गुनाह इसलिए छोड़ते हैं कि मेरी सेहत डैमेज हो रही है, ठीक है ना, अल्कोहल एडिक्ट होते हैं, कहते हैं गुनाह इसलिए छोड़ दिया, या सिगरेट इसलिए छोड़ दिया। ऑल्दो ये वन ऑफ द रीज़न्स है, मैं इस रीज़न का इनकार नहीं कर रहा। जब हमने किसी को गुनाह छुड़वाना है तो हमने उसकी इस तरह तवज्जो दिलानी है कि तेरी सेहत बर्बाद हो रही है, रातें जागते हो, ठीक है ना, नींद नहीं आती, और जाहिर है कि सेहत बर्बाद हो रही है, ठीक है। लेकिन जब गुनाह उसने छोड़ना है तो उसने नीयत ये रखनी कि मेरा रब मुझसे नाराज़ होता है, मैं अल्लाह ताला की हुदूद को पामाल कर रहा हूँ, इसलिए मैं ये गुनाह छोड़ रहा हूँ। फिर आप देखें कि उसमें डिटर्मिनेशन आती है कि नहीं आती, क्योंकि जो एक्ट अल्लाह के लिए किया जाता है उसमें अल्लाह की तरफ से बरकत आती है, और जब अल्लाह की तरफ से बरकत आएगी तो फिर जाहिर है कि डिटर्मिनेशन भी आएगी। तो पहली बात यह है कि वो गुनाह को सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा के लिए छोड़े। एक हदीस में आता है कि whoever gives something for the sake of Allah, Allah will enrich him and Allah will fill his heart with richness, और अल्लाह ताला will replace it with something better। इतनी मोटिवेशनल हदीस है, स्पेशली क़यामत के रोज़ 7 तरह के लोग अल्लाह के अर्श के साए तले होंगे, और अक्सर हबस होती है, गर्मी होती है, बंदे का दम घुट रहा होता है हबस के मौसम में। सोचें कि वो क्या मैदान हशर का जो सीन है। 7 टाइप ऑफ पीपल विल बी अंडर द शेड ऑफ थ्रोन ऑफ अल्लाह।
ان میں سے ایک وہ ہے who leaves something for the sake of Allah. ایک ٹائپ وہ بھی ہے جو اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑ دیتا ہے، جو اللہ کے ڈر سے یا اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی چیز کو لیٹ گو کر